द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में देखा था, अपना सेल स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था उसमें, और स्पेशलाइज सेल था, एपिथेलियल सेल वगैरह के बारे में देखा था। तो आज उसके आगे की टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल। तो उसमें हमको पार्ट ऑफ द सेल में पहले साइटोप्लाज्म देखना है कि साइटोप्लाज्म एक्चुअल होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, सेल के एक सिंगल सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म रहता है। वो लिक्विड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाकी के ऑर्गेनल्स सरवाइव करते हैं, और साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल रहता है शेप और साइज देने के लिए। तो चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है द जेल लाइक मटेरियल विथ इन द सेल मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज द साइटोप्लाज्म। जेल लाइक मटेरियल, जो ये एक्सेस मटेरियल है, इसको अपन जेल लाइक मटेरियल बोलते हैं। देन सेकेंड है इट्स कंसिस्ट 80% to 90% वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड मेनी एंजाइम दैट कैटालाइज रिएक्शन। कैटालाइज रिएक्शन क्या होता है कि एक दूसरे ऑर्गेनल्स को प्रेरित करता है कि जो उनका नेक्स्ट स्टेप रहता है, नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है कि किस तरीके से कौन से सेल का क्या वर्क है, देन आफ्टर दूसरे सेल का क्या वर्क है, उस चीज़ को हेल्प करता है, मदद करता है आगे प्रोसेस करने के लिए। इट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल द साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियर एनवेलप एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपना हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। And surround the nuclear envelope cytoplasm, surround the nuclear envelope, ये हुआ अपना सराउंड न्यूक्लियस के बाजू का इर्द गिर्द का हिस्सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, और ये सारे हो गए अपने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। देन आफ्टर helping to maintain the shape due to playing a mechanical role by moving around inside the membrane। जितने भी अंदर का प्रोसेस होता है या फंक्शन होता है, तो उस सबको मैकेनिकली शेप और उसका जो इनसाइड का मूविंग अरेंजमेंट है वो सब का सब अरेंज करता है अपना साइटोप्लाज्म। मैकेनिकल रोल इसके लिए कहा गया है क्योंकि हर एक प्रोसेस को एक मैकेनिकल के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि एक मशीन का वर्क होता है प्रॉपर उसको चलने करने का, एक गाड़ी समझो, इस गाड़ी में इंजन होता है, सब कुछ होता है, और इसका काम है क्या, इंजन का काम क्या है, अपने गाड़ी को स्टार्ट करने का। स्टार्ट होने के बाद में वो प्रॉपरली व्हील के हेल्प से वो आगे प्रोसेस होता है। अगर इंजन है व्हील नहीं है तो यह गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा। तो जस्ट सेम थिंकिंग है, इस साइटोप्लाज्म है, अंदर में और भी बाकी ऑर्गेनल्स है, तो विदाउट किसी एक दूसरे के हेल्प से वो दूसरा फंक्शन होएगा नहीं। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंडिस्पेंसेबल टू लाइफ विच आर इन्वॉल्व इन विटल मेटाबॉलिक रिएक्शन सच एज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जस्ट लाइक दैट स्टूडेंट कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रोटीन अटैच होना, रफ बन जाना, स्मूथ हो जाना, राइबोसोम से लाइबोसोम्स बनना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस बनना, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे के केमिकली पोटेंशियल हेल्प से होता है, बल्कि वो ऑटोमेटिक सजेशन से नहीं जाता करके। तो इस साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सब एक दूसरे के मैकेनिकल सपोर्ट से और केमिकल सब्सटेंस से पूरे इम्पोर्टेंट रोल को अपने सेल्स के अंदर में परफॉर्म करते हैं। और कुछ तरीके के सेल्स है जो इसके अंदर जस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंटेन मेनी एज कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी एपरेचर्स दैट ईच हैव अ स्पेसिफिक फंक्शंस। और इसके अलावा भी इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटाइन, गोल्गी एपरेचर्स, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट। तो इस तरीके के सारे ऑर्गेनल्स अपने सेल्स के अंदर में रहते हैं। देन आफ्टर साइटोस्केलेटन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, बट इसको समझ के लेना
कि साइटोस्केलेटन क्या है, एक लाइक प्रोटीन है दैट मेक अप द साइटोस्केलेटन कंटिन्यूअली रिकंस्ट्रक्ट टू अडॉप्ट द सेल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नीड। तो ये इस तरीके से परफॉर्म करता है ना कि कंटिन्यू रहता है, ये स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू इसका परफॉर्मेंस चलते रहता है। और जिस तरीके से अपने सेल को जो भी इसको नीड रहता है उस नीड को ये पूरा करते रहता है एनी टाइम। इट्स हेल्प सेल मेंटेन देयर शेप एंड अलो सेल एंड देयर कंटेंट टू मूव। और उस चीज़ का मूवमेंट और उस चीज़ को क्या ज़रूरत है और उसका शेप कैसा क्या है वो सारे चीज़ को ये अकेले परफॉर्म करता है। साइटोस्केलेशन अलो सर्टन सेल्स सच एस न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस टू मेक अमोबॉइड मूवमेंट। अमोबॉइड मूवमेंट क्या होता है, एक सिंपली स्पेसिफिक मैनर में परफॉर्म होता है जो काफ़ी किसी भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं, किसी से भी ये नहीं, जस्ट लाइक डेट अमीबा किस तरीके से स्लोली परफॉर्म होता है बट होते होते काफ़ी बड़ा होता है। तो जस्ट वैसे ही है कि अगर वो छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप में परफॉर्म होता है और ये सेम फंक्शन ईच एंड एवरी सेल में होते रहता है। देन आफ्टर एक नेटवर्क इज कंपोज ऑफ 3 एलिमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हुआ अपना, एक्टिन फिलामेंट ये हुआ, फिर इंटरमीडिएट फाइबर, इंटरमीडिएट फाइबर क्या हुआ, ये हुआ इंटरमीडिएट। और इस तीनों जो कंसिस्ट करता है वो हो गया अपना द साइटोस्केलेटन, द साइटोस्केलेटन, ये हुआ अपना साइटोस्केलेटन। तो अब ये साइटोस्केलेटन का भी एक इनडायरेक्टली सबका एक अपना अपना प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स फंक्शन एज द फ्रेमवर्क अलोंग विच ऑर्गेनल एंड विच सेलुलर मूव विथ इन द सेल। अब ये अपना क्या हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये किस तरीके से, अब ये देखो ये एक होलो सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, होलो सिलिंड्रिकल शेप में रहता है जो एक फ्रेमवर्क का अपना वो काम करता है। मीन्स कि एक दूसरे सेल्स को वो होल्ड करता है। जिस तरीके से एक स्टेज बनाने के लिए बाम्बूस को खड़े किए जाते हैं उस तरीके से ये पूरे अपने सेल्स को पकड़ के रखता है। और दे आर लॉन्ग होलो सिलेंडर कंपोज ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड ट्यूबुलिन। और ये प्रोटीन कंसिस्ट करता है, इसके लिए इसको अपन ट्यूबुलिन बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म माइटोटिक स्पाइंडल द मैकेनिकली द पार्टीशन क्रोमोसोम्स बिटवीन टू सेल इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। विदाउट माइटोटिक स्पाइंडल सेल कोड नॉट रिप्रोड्यूस। अब इसमें से जो भी माइटोटिक डिवीजन होता है, अभी माइटोसिस में क्या हमने देखा, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन, 2 से 4 का फॉर्मेशन और फिर चारों का अपना सेपरेट फॉर्मेशन। तो ये इसमें नहीं होता, इसमें एक सिंगल डिवीज़न होता है, जो डिवीज़न हो गया वो हो गया, देन वही फाइनल रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स intermediate filaments and microfilament are 3 protein fiber of decreasing diameter respectively। और ये एक ऐसे अपने प्रोटीन है जो डिक्रीजिंग डायमीटर मीन्स कि अगर वो स्टार्ट डायमीटर के हिसाब से देखे तो वो एक साइज होता है, बट इसका इस तरीके से नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होते जाता है। और then all are involved in establishing the shape or movement of cytoskeleton internal structure of the cell। जो जितने भी है इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन, तो ये सारे क्या शेप और मूवमेंट को कंसिस्ट करते हैं साइटोस्केलेटन के सेल के अंदर में। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, ये हुआ अपना माइक्रोफिलामेंट्स। इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सेल, डिटरमाइन द सेल शेप एंड इन सम केस इनेबल सेल मूवमेंट। और ये पूरा
रोल को प्रोसेस करता है, शेप को, मूवमेंट को देखने के लिए। साइटोस्केलेटन के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में जो किसी चीज़ को ये इनेबल भी करता है। इनेबल सेल मूवमेंट मीन्स कि जो सेल एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, जो सेल नहीं वर्क कर रहा है, उस केस में इनेबल भी करता है सेल के मूवमेंट को और शेप को भी मेंटेन करता है माइक्रोफिलामेंट। दे आर अलो लाइक अपीयरेंस विथ फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड स्लो ग्रोइंग माइनस और पॉइंटेड एंड। अभी जो तेजी से ग्रो करता है उसको प्लस डिनोट करता है, जो तेजी से लूज होता है उसको माइनस डिनोट करता है, और जहाँ लास्ट पॉइंट आता है वो एंड पॉइंट रहता है। दे आर फाउंड इन एवरी सेल बट आर प्रीडोमिनेंट इन मसल सेल एंड इन द सेल दैट मूव बाय चेंजिंग शेप सच एज फेगोसाइट्स। अभी देखो, दे आर फाउंड इन एवरी सेल, ये अपना जो माइक्रोफिलामेंट है हर सेल में मिलता है, बट प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, अपना मसल सेल में। एंड इन द सेल डैट मूव बाय चेंजिंग शेप सच, और ये मूव मीन्स क्या, जब इसका मूवमेंट होता है ना तो अपना फेगोसाइट क्या होता है, फेगोसाइट इट इज़ अ डिफेंडर, जो किसी भी डेथ सेल को या किसी भी हार्मफुल को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो उस मूवमेंट और उस प्रोसेस से उसका मूवमेंट होते रहता है। मीन्स कि अपने बॉडी में जितने भी सेल्स और उस सेल्स के ऑर्गेनल्स है, तो वो ये 3 प्रोटीन फाइबर से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उनके मूवमेंट है और उनके फेगोसाइटिस प्रोसेस के लिए और उनके शेप के लिए और उनके फंक्शन के लिए। इन तीनों के सब्स्टिट्यूट से ही बाकी के सारे ऑर्गेनल्स को पोटेंशियल सपोर्ट मिलता है आगे मूवमेंट करने के लिए।